आपको याद होगा कि 2 साल कबल जब हमने अपनी पार्टी बनाई तो हमने उस वक्त पार्टी को बनाते वक्त और इंट्रोड्यूस करते वक्त अपने टारगेट्स नज़रों में रखे और आपके सामने वो शेयर किए। जहाँ कुछ मामलात ऐसे थे जिनको हम ये कह सकते हैं कि हमने वो हासिल किए, लेकिन कई ऐसी बातें हैं जहाँ लगता है हमें मुसलसल मेहनत और जद्दोजहद की ज़रूरत है। उसमें पहले जितने लोग 5 अगस्त के बाद यहाँ कैदबंद में थे, जेलों में थे, हमने बड़ी कोशिश की कि तमाम लीडर्स को, पॉलिटिकल लीडर्स को, मासूम लोगों को रहा किया जाए ताकि वो भी अपना नज़रिया रख सकें, पॉइंट ऑफ व्यू रख सकें और जमहूरी निज़ाम में काम कर सकें। और वो लोग जो बिला वजह जेलों में हैं वो भी अपने घरों में अपना काम करें, अपना मुस्तकबिल संवारें और मुल्क के कवानीन के मुताबिक अपना कामकाज करें और एक बदली हुई ज़िंदगी शुरू करें। लेकिन आज जब 2 साल गुजरने के बाद हमारी इत्तलात अभी ये हैं कि बहुत से लोग जम्मू कश्मीर के जेलों में ही नहीं बल्कि रियासत से बाहर, यूटी से बाहर भी जो जेल है वहाँ बहुत लोग बंद हैं। इसमें कई सियासी लोग हैं जो हमारे नज़रिया से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, कई नौजवान हैं और कई लोगों का, बहुत लोगों का ये इसरार है कि बहुत से मासूम लोग भी जेलों में बंद हैं। इसलिए हमारी पार्टी का ये मानना है कि इन लोगों को बहुत ही मदद की ज़रूरत है, इनको लीगल हेल्प की ज़रूरत है और कलम कदम में जितना भी इनको मदद करनी चाहिए वो हमने फ़ैसला किया है कि हम इन दोनों किस्म के लोगों की मदद करेंगे ताकि एक अच्छा माहौल यहाँ पर पैदा हो जाए और लोगों के जहनों में ये है कि जो बिला वजह की पकड़ दकड़ है या सियासी नज़रिया मुख्तलिफ रखने वालों की पकड़ दकड़ है उनको लीगल वे में भी एग्जामिन किया जाए और उनको मुसीबतों से आज़ाद भी किया जाए। हमारा ये मानना है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घरों में ये वुसअत नहीं है, जिनकी ताकत नहीं है, जिनका मैन पावर घरों में नहीं है कि वो हुकाम तक पहुँचे, वो अदालतों तक पहुँचे। इसलिए हमारी पार्टी ने 2 कमेटियाँ बनाई। हमने अनाउंस किया है कि हम सूबे जम्मू में एक कमेटी बनाएं और इस यूटी में सूबे कश्मीर में एक कमेटी बनाएंगे। सूबे कश्मीर की जो कमेटी है उसमें हमारे सदर सूबा अशरफ साहब जो मेरे साथ में बैठे हैं ये हेड करेंगे और जो हमारी यहाँ लीगल टीम है वो इसको एसोसिएट हेल्प करेगी और एक कमेटी बनेगी। और जम्मू में भी इसी तरह हमारे सदर सूबा जो मनजीत सिंह जी हैं वो उसका हेड करेंगे और वहाँ की लीगल टीम उनके हमरा रहेगी। इन दोनों कमेटियों का पहले हम आज ये अनाउंस करना चाहते हैं और उम्मीद है आप यहाँ के न सिर्फ प्रेस के नुमाइंदों की हैसियत से भी ये दर्द महसूस करते होंगे, हम आपकी वसातत से ये आवाज़ लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, बल्कि आप तक ही नहीं आपके ज़रिए प्रिंट मीडिया तक भी ये आवाज़ पहुँचनी चाहिए क्योंकि एक बहुत ही नाजुक मसला है ताकि लोग हमारे साथ राब्ते में आ जाए। वो तमाम लोग जिनके साथी, रिश्तेदार, दोस्त, नेबर्स बंद हों, हमें पहले स्टेप में हम उनकी डिटेल्स लेना चाहते हैं कि ये कौन लोग हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कब से बंद हैं, कहाँ पे लॉजमेंट है। उसके बाद हमारी ये कमेटी उनके घर वालों से रब्ता करने के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो उन डेटिन्यूज से भी हम मिलने की कोशिश करेंगे, चाहे वो यूटी के अंदर हैं चाहे वो यूटी के बाहर है। और इसमें यहाँ पे हमारी जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है, ये लीगल एक्सपर्ट भी हैं, ये लॉ डिपार्टमेंट सेक्रेटरी भी रही हैं। हमें मेरा जहाँ तक इल्मियत है इसमें 2-3 तरह से मदद की जा सकती है। एक तो पिछली दफ़ा जब यहाँ यूनियन होम मिनिस्टर थे और गवर्नर साहब से हम मिले थे, उन्होंने कहा था आप उन तमाम वो नामों को हमारे पास पेश कीजिए और हम खुद इसका एग्जामिन करेंगे और जहाँ हमें लगे लोगों को छोड़ सकते हैं वो हम कर लेंगे। उसका एक हिस्सा हमने किया है, लेकिन चूंकि पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन का फ्लो नहीं था इसलिए हम इसकी आज तशहीर करना चाहते हैं कि उन तमाम लोगों को हमारे साथ रब्ता करना चाहिए। हमने अपने व्हाट्सएप नंबर्स दिए हैं, हमने ईमेल एड्रेस दिया है, हमने दफ्तर का एड्रेस दिया है, हमने कमेटी के जो सरबराह हैं उनके नाम दिए हैं इस नोटिस में ताकि लोग आसानी से हमारे साथ रब्ता करें। एलजी साहब के दफ्तर के अलावा और एक फोरम है जिसमें शायद होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो UAPA का लॉ है जिसमें आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, वो हर 3 महीने के बाद ये केस एग्जामिन करते हैं। तो हम समझते हैं बहसीत पार्टी के हम अपना पूरा रिव्यू करके उसका अपना रिपोर्ट बना के अपनी गुजारिशात उस कमेटी तक पहुँचाएँगे ताकि वहाँ से भी कई लोगों को मुसीबत का इजाला हो जाए। तीसरा होता है पब्लिक सेफ्टी एक्ट के लिए एक बोर्ड है जिसका सरबराह रिटायर्ड जज होता है, वहाँ पर उनको एग्जामिन करने के इख्तियारात हैं। वो ये एग्जामिन करते हैं कि अगर किसी का टेन्योर हुआ
उसका बिहेवियर ठीक हुआ, कोई एडवर्स रिपोर्ट फर्दर नहीं आया, उसको भी वो छुड़ा सकते हैं, वो भी हम ले लेंगे। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट ये होगा, जहां हमें लगेगा कोर्ट में जाने की ज़रूरत है और इन गिरफ्तार शुदा लोगों के घर वालों को वसअत नहीं है, हम वो बहसीत पार्टी के कोर्ट में ले जाएंगे और कोशिश करेंगे ताकि अक्सर लोग जो इन ज़बरों में आते हैं या इससे अलावा कुछ हमारे से पॉसिबल हो, वो हम करना चाहते हैं। यही एक वजह थी कि हमने आज आपको यहाँ पे बुलाया और ये उम्मीद करेंगे आप भी हमारी इसमें मदद करेंगे ताकि यहाँ के उन लोगों पर खासकर जिनकी कोई पहुँच नहीं है, जो किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ भी नहीं रखते हों, जो गरीब गुरबा हों, उनको हम एड्रेस करना चाहते हैं इस नाजुक इशू को लेकर। इसमें थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है क्योंकि आपने बताया कि हम सारे जो लोग हैं जो बंद पड़े हैं उसमें थोड़ा सा क्लियर कीजिए। उसमें स्टून पेल्टिंग के भी कुछ वाक़ात जो है उसमें भी कहीं एक लोग बंद है, मिल्टन से रिलेटेड इंसिडेंट्स में बंद है, पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स हैं वो भी है, तो थोड़ा सा वजाहत कीजिए कि पहले मैं वजाहत करूँगा। मैंने दावत दी तमाम उन लोगों को जिनके रिश्तेदार या दोस्त अहबाब बंद हैं, हम सबको दावत दे देंगे, हम तक वो पहुंच जाए अगर वो मुनासिब समझते हैं। जिनकी एक्सेस नहीं है, चाहे स्टोन पेल्टर हो, एक लड़के ने, मैं ये बहसीत पार्टी के और बहसीत के ज़ाती तौर भी ये राय रखता हूँ, अगर एक बच्चे ने, एक माहौल बना था पथराव का, एक बच्चे ने पत्थर मारा, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, अब वो माहौल ही नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है, वो अपना रोजी रोटी कमाना चाहता, मुझे लगता है काबिल माफ़ी है, उसको गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए। हम उन तमाम लोगों का कंसिडर करना चाहते हैं। बाकी हम आपकी तरफ ही, हम हुकूमत में नहीं है, ये एक जंग है, हम ये लड़ेंगे जहाँ जहाँ पे लड़ना होगा और देखते हैं किस हद तक कामयाबी हो जाएगी। तो जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं किरेन रिजिजू और दूसरे जो पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं, उन्होंने दिया है जो आपने शायद सुना होगा कि उन्होंने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू की एक यादगार गलती थी कि उन्होंने मसले कश्मीर को इंटरनेशनल फोरम पर दिया या अक़वाम मुत्तहिदा में दिया। देखिए, मैं इस पर, मेरा रिएक्शन इस पर कुछ नहीं होगा। 2 मुख्तलिफ पार्टियाँ हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, एक दूसरे के खिलाफ उनको बोलना है और जहाँ तक तवारीख है वो आप मसक नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात ये है कि आजकल के मसाइल को मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए आई ओपनर होगा। ये जो दोनों बयानात आए हैं, मुझे लगता है वी मस्ट एड्रेस टुडे, हमें आज को एड्रेस करना चाहिए क्योंकि हम बड़ी मुश्किलात में हैं। ये दोनों बातें, इन पर तबसरा किया जा सकता है, बट एज ऑन डेट वी आर इन ट्रबल, हम मुसीबत में हैं, हमें आज का दिन एड्रेस करना चाहिए। जितना जल्दी हम ये समझ सकते हैं हमें किस किस ने नचाया, हमें कहाँ मुश्किलात हुए हैं, हमारा टारगेट कहाँ दूर हो रहा है, उतना हमारे लिए अच्छा होगा। शुक्रिया।